मोबाइल फोन ने न सिर्फ मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है बल्कि जीवन को सहज, सुंदर और सुखमय भी बनाया है। यही कारण है कि यह आज की जरूरत बन गया है। मानव जीवन से इसका जुड़ाव अभिन्न हो गया है। आम जनजीवन में मोबाइल के बढ़ते हुए दखल पर यदि यह कहा जाए कि भारत मोबाइल में हो गया है तो इसमें बेजा कुछ भी नहीं होगा। सच तो यह है कि इस छोटे से उपकरण ने जीवन शैली पर जितना व्यापक प्रभाव डाला है उतना शायद किसी अन्य ने नहीं। जीवन शैली के साथ साथ बाजार में भी विज्ञान के इस नायाब आविष्कार ने तहलका मचा रखा है, एक क्रांति ला दी है। इसका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। शहर हो या गांव, कस्बे हो या महानगर, सभी जगह मोबाइल की धाक देखते ही बनती है। मोबाइल की बढ़ती उपादेयता के कारण ही एम प्रशासन यानी एम गवर्नेंस की अवधारणा का जन्म हुआ और देखते ही देखते लोक जीवन से जुड़े कार्यों व प्रशासनिक कार्यों में मोबाइल का इस्तेमाल होने लगा, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। मोबाइल ने जीवन शैली को किस हद तक प्रभावित किया है, इसकी झलक हमें रोजमर्रा के दृश्यों में देखती है। श्रम के स्वेद में डूबा हुआ रिक्शा चालक होले होले रिक्शा चलाता है तो एक साथ मोबाइल को कनपट्टी से चिपकाए रहता है। साइकिल वाला कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर पसंदीदा नगमों की लय के साथ पैडल की लय मिलाता है। कार ड्राइवर एक साथ से स्टीयरिंग संभालता है तो दूसरे से मोबाइल को कान से सटाए रखकर दिल खोलकर बातें करता है। राशन की दुकान में, मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, ट्रेनें हो, बसें हो, सब जगह मोबाइल की माया दृष्टिगोचर होती है। सर्वव्यापी हो गया है मोबाइल। दिल से भी ज्यादा सहेज कर लोग मोबाइल को दिल के पास रखने लगे हैं। मोबाइल दिल की धड़कन बन गया है। संचार क्रांति की इससे बड़ी उपलब्धि और क्या। आज अगर मोबाइल ने जीवन शैली पर कब्जा जमाया है तो उसका कारण इसके द्वारा प्रदत्त वे सुविधाएं हैं जिन्होंने न सिर्फ जीवन को सहज बनाया है बल्कि दूरियों को भी मिटाया है। आप कहीं भी हो, बात आसानी से जी भर कर सकते हैं, क्योंकि चीनी, चावल और दाल की तरह मोबाइल की कॉल दरें जेब पर डाका नहीं डाल रही है। मोबाइल के छोटे छोटे सेट क्या खूब है। इनमें ढेर सारे फंक्शन है जो दैनिक जीवन में सहायक साबित हो रहे हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैमरा, गेम्स, गाने, SMS, मूवी, इंटरनेट की सुविधा, घड़ी, अलार्म, रिमाइंडर सहित अन्य ढेर सारी ऐसी सुविधाएं छोटा सा मोबाइल सेट मुहैया करवा रहा है, जिन्होंने जिंदगी की तरजीह बदल दी है। अपनी इस उपादेयता की वजह से मोबाइल आम और खास के दिल की धड़कन बन चुका है। आलम यह है कि यदि कुछ देर के लिए मोबाइल का साथ छूट जाए तो विकलांगता का भयावह एहसास सताने लगा है। गोया मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं। यह कहना असंगत नहीं होगा कि हालात बिन मोबाइल सब शून्य जैसे बनते जा रहे हैं। यह जीवन का अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। एक नई मोबाइल संस्कृति में सभी रचते बसते जा रहे हैं। आज टिकट बुकिंग से लेकर गैस बुकिंग तक मोबाइल पर संभव है। इससे कामकाज में न सिर्फ त्वरितता आई है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। एम प्रशासन का भविष्य उज्जवल है। बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ जैसे जुमले मोबाइल धारकों के लिए नहीं है। बाजार में भी मोबाइल की प्रभुता देखते ही बनती है। फुटपाथों पर कैंप लगाकर सिम बेचे जाते हैं, कहीं कहीं तो मुफ्त बांटे जाते हैं, फ्री टॉक टाइम दिया जाता है। एक एक आदमी कई कई मोबाइल रख रहा है। समाज के लहजे में कहें तो आदमी एक मोबाइल 5 बड़ी कामयाबी है। अच्छा प्रभाव पैदा करेगा। यह आंकड़ा हैरत में डाल देने वाला हो सकता है कि शहरों में आबादी के बराबर मोबाइल के कनेक्शन है। बाजार के आंकड़े भी कम जादुई नहीं है। गौरतलब है कि भारत में औसत शहरी टेलीडेंसिटी 100% का आंकड़ा छू गई है। मोबाइल कंपनियों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। बाजार की गर्माहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक नए कनेक्शन ले रहे हैं। कंपनियां टैरिफ की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। एक से एक महंगे सेटों के बाजार फटे पड़े हैं। नई नई तकनीकों वाले मोबाइल बाजार में बराबर आ रहे हैं। मोबाइल बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार से लेकर जीवन शैली तक मोबाइल का जबरदस्त प्रभाव बढ़ा है। भारतीय समाज पर मोबाइल संस्कृति छाती चली जा रही है। संचार क्रांति के ऐसे अभ्युदय के बारे में शायद किसी ने सोचा न होगा। मोबाइल ने जीवन को सहज और खुशहाल बना दिया है। जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ गया है मोबाइल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल ने जीवन शैली को बदल दिया है, मगर इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी जीवन शैली से जुड़ गए हैं जो चिंतनीय है। आज अपराधों को बढ़ावा देने से मोबाइल की मुख्य भूमिका है। सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान इसके जरिए संभव हुआ है। अपराध जगत के जुड़े लोग इसका खूब फायदा उठाते हैं। कानून और पुलिस से बचने के लिए कई सिम अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अपराधों का संचालन मोबाइल के जरिए आसान हुआ है। देखने में आया है कि जेल में बंद अपराधी वहां से मोबाइल के जरिए जरायम की दुनिया को आबाद रखते हैं। जेलों पर अधिकारियों द्वारा डाले जाने वाले छापों के दौरान अक्सर मोबाइल सेट और सिम कार्ड बरामद
बरामद होते हैं। बढ़ते अपराधों में मोबाइल की बढ़ती संलिप्तता को देखते हुए पुलिस महकमे और सुरक्षा एजेंसियों को अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर खर्च करना पड़ता है। सिर्फ अपराधों के संचालन में ही मोबाइल मददगार साबित नहीं हो रहा है, बल्कि यह सीधे सीधे भी अपराधों का बायस बन रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि किसी लड़के ने गुपचुप किसी लड़की की तस्वीर उतारी और फिर अश्लील सचित्र संदेश भेज दिए। मोबाइल में अश्लील क्लिपिंग्स डाउनलोड करवाने के मामले में अक्सर सामने आ रहे हैं। मोबाइल पर धमकाना, किसी को परेशान करना, छेड़छाड़ करने जैसी घटनाएं भी समाज में तेजी से बढ़ रही है। यह मोबाइल का वह दूसरा और दागदार स्वरूप है जो संचार क्रांति के वैचारिक प्रदूषण के रूप में समाज को तेजी से आच्छादित कर रहा है। एक नई अपसंस्कृति ने पांव पसारने शुरू कर दी है जो समाज के लिए खासी घातक है। मोबाइल ने सामाजिक वर्जनाओं को भी तोड़ने का काम किया है, मान मर्यादा पर बट्टा लगाया तथा संस्कारहीनता की स्थिति को भी जन्म दिया है। यह संचार क्रांति के बढ़ते वैचारिक प्रदूषण का हिस्सा है कि मोबाइल पर व्यापक पैमाने पर बेहुदे और अश्लील संदेशों का आदान प्रदान बराबर चला करता है। मोबाइल के नकारात्मक प्रभाव घर घर पहुंच रहे हैं। प्रबुद्ध जन मोबाइल के इस स्याह पहलू को लेकर काफी चिंतित भी है। हमें वाचाल बनाने के साथ साथ मोबाइल ने हमारी चिंतनशीलता और ध्यान शक्ति को भी कम किया है। खासतौर पर छात्र जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। ध्यान और चिंतन छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, मगर मोबाइल से बढ़ती निकटता के कारण ध्यान और चिंतन के स्तर पर छात्र पिछड़ रहे हैं। पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है। ज्यादा देर तक मोबाइल से चिपके रहने के कारण छात्र अपना कीमती वक्त वे समय की कीमत को समझ सके इसके सीमित इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देते, जो कि उनके भविष्य को भी प्रभावित करता है। मानसिक स्तर पर मोबाइल को उस शांति से छीना है जो जीवन में सुकून के लिए आवश्यक है। छात्रों का बजट भी मोबाइल ने बिगाड़ा है। वे अपनी कॉपी किताब व दीगर शैक्षणिक जरूरतों के बजाय मोबाइल के रिचार्ज और टॉपअप में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अभिभावकों की जेब पर बच्चों का मोबाइल प्रेम भारी पड़ रहा है। मोबाइल सेहत के लिए भी कम खतरनाक नहीं है। लोग इसे दिल से लगा कर रखते हैं तो मगर शायद उन्हें नहीं मालूम कि इससे निकलने वाली तरंगे दिल और दिमाग दोनों के लिए घातक होती है। इस बात को चिकित्सक भी स्वीकार करते हैं। मोबाइल का ईयरफोन लोग सिर्फ बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि देर तक इसे कानों में लगाकर गाने वगैरह भी सुनते हैं। इससे कान पर प्रभाव पड़ता है और बहरेपन की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके अलावा चक्कर आना, थकान, सिरदर्द तथा रक्तचाप जैसी समस्याएं भी मोबाइल के असीमित इस्तेमाल से बढ़ी है। जैसा कि पहले भी बताया कि मोबाइल ने लोगों के बीच ध्यान के स्तर को कम किया है। इसका घातक प्रभाव मार्ग दुर्घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। ध्यान की कमी कारण होने वाली ज्यादातर मार्ग दुर्घटनाओं के पीछे मोबाइल का बड़ा हाथ रहता है। बाइक, स्कूटर, कार व अन्य वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ रहा है और लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। इस तरह की जीवन की सुरक्षा के प्रति मोबाइल के कारण संकट बढ़ा है। यह भी मोबाइल से जुड़ा एक शाह पक्ष है कि व्यावसायिक होड़ में सरपट दौड़ रही कंपनियां लोगों की निजता पर डाका डाल रही है। दिन भर ढेरों ऐसे मैसेज मोबाइल पर भेजे जाते जो आम आदमी के लिए अनावश्यकता के दायरे में आते हैं। उसे इन्हें खोलकर देखने में समय जाया करना पड़ता है। इसी प्रकार तमाम ऐसी कॉल्स भी आती है जो गाने डाउनलोड कराने आदि से जुड़ी होती है। जरा सोचिए, इस तरह की कॉल्स और मैसेज उस समय कितना करते होंगे जब आप किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हो या कोई आवश्यक काम संपादित कर रहे हो। व्यक्तिगत कामों को करते वक्त भी यह सब कुछ नागवार गुजरता है, मगर कंपनियों की इसकी परवाह का वे बड़ी बेहयाई से लोगों की निजता में खलल डाल रही है। देखने में आ रहा है कि मोबाइल ने जहाँ जीवन को आसान बनाकर जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव लाए हैं, वहीं कुछ विद्रूपताओं को भी जन्म दिया है। प्रभाव और कुप्रभाव दोनों सामाजिक जीवन पर अपना रंग छोड़ रहे हैं। जहां मोबाइल ने हमें सुविधाओं के नए आयाम दिए हैं, वहीं इस संचार क्रांति की उपज वैचारिक प्रदूषण ने भी एक काली चादर तान दी है। मोबाइल के दुष्परिणाम भी समाज के आगे हैं। इन दुष्परिणामों के चलते मोबाइल को खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के गतिशील जीवन का यह एक अभिनेता बन चुका है। जरूरत चौकन्नेपन की है। आवश्यकता इस बात की है कि हम मोबाइल के दुष्प्रभावों के प्रति सजग और चेतन रहे, बचाव के कारगर उपाय खोजे तथा खुद को इसके सुरक्षित एवं सीमित इस्तेमाल पर केंद्रित रखकर जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।